नमस्कार, खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सचिन वर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से विधानसभा में की गई घोषणाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि समीक्षा बैठकों के अनुसार 75 से ज़्यादा 80% घोषणाएं धरातल पर उतर चुकी हैं और बाकी बची हुई 20% पर काम शुरू कराने की कोशिशें की जा रही हैं। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि प्रशंसा का विषय है, बीजेपी सरकार ने अधिकतम घोषणाएं पूरी की हैं। देखिए, समय समय पर हम लोग समीक्षाएं करते रहते हैं और आज भी जो जो फीडबैक है मेरे पास शासन का, तो लगभग 75 से 80% घोषणाओं को हम धरातल पर उतार चुके हैं। 20% अभी हम प्रयास में हैं कि जब तक चुनाव आते हैं तब तक हम उन पर काम शुरू कर दें, उस लेवल पर उनको ले आए। लेकिन 75 से 80% घोषणाएं हमारी धरातल पर इस समय है। और मैं समझता हूँ, जब आप घोषणाओं की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, तो अगर 75% उसका टर्नअप है तो डिस्टिंक्शन मार्क्स हैं। तो सरकार को इसका कहीं कहीं अप्रिसिएशन जाना चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। इसको अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जितनी भी घोषणा रही है भाजपा सरकार में, अधिक से अधिक घोषणाओं को हम लोगों ने धरातल पर उतारा है और जिस काम का हमने उद्घाटन किया है, अमूमन उन कामों के लोकार्पण भी हमने किए हैं। अभी तक का ये देखने में आया है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, जो काम बाकी बच गए हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई जितनी भी हमने घोषणाएं की हैं उनको हम धरातल पर उतार सकें, और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। समय समय पे समीक्षा बैठकों के माध्यम से हम लोग समीक्षा भी करते हैं कामों की। इसमें ऐसा नहीं कि जो काम अभी तक शुरू नहीं हुए सिर्फ उसकी समीक्षा होती है, जो काम चल रहे हैं उसकी भी मॉनिटरिंग इसके माध्यम से होती है। तो ये मानना चाहिए कि हम ठीक दिशा में काम कर रहे हैं। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर उठ रहे सवालों पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा जोशी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अब तक की सफलतम चारधाम यात्रा है और कहीं भी व्यवस्थाओं में बड़ी कमी नहीं है। जो भी छोटी मोटी कमियां सामने आ रही है, सरकार उन्हें तत्काल दूर करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या और आवागमन बढ़ने के बावजूद सरकार ने हर स्तर पर सुविधाएं बेहतर की है। जोशी ने आरोप लगाया कि विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोप पूरे तरीके से बेबुनियाद और निराधार हैं। देखिए, चारधाम यात्रा सफलतम चारधाम यात्रा है। कहीं पर भी कोई अव्यवस्था नहीं है। जहाँ पर कुछ कमियां हैं तो सरकार उसको तुरंत उसको पूरा करने का काम भी कर रही है, क्योंकि पर्यटन भी बढ़ा है और आवागमन भी बढ़ा है, व्यवस्थाओं में भी सुधार हुआ है और जगह जगह पर हर चीज की सुविधा सरकार ने करने का काम किया है। जो लोग इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप है और निराधार आरोप है। और चारधाम यात्रा में सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और किसी बात की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित भी कर रखा है और सरकार का प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि दिव्य और भव्य चारधाम यात्रा संपन्न होगी। अगर कहीं पर कोई कमी भी होगी तो निश्चित रूप से सरकार उसको पूरा करने का काम। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे का एक पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का निशाना साधा गया था। वहीं बीजेपी विधायक का कहना है कि मैंने कोई पत्र नहीं लिखा है और ये मेरे खिलाफ साजिश है। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। सर, एक पत्र आपका वायरल हुआ, उसको लेकर क्या कुछ आपका कहना है, क्या मानना है? आज 5 प्रदेशों के चुनाव के परिणाम की मतगणना प्रारंभ है और वहाँ की जनता ने स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे रही है। तो वहाँ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को इसकी बधाई। अभी आपने कहा कि कोई मेरा पत्र वायरल हो गया। मेरा कोई पत्र नहीं है, जो है सब काल्पनिक है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उस पत्र से मेरा कोई वास्ता नहीं। सर, 2027 के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं पार्टी की ओर से भी और आपकी ओर से भी? 2027 में तीसरी बार लगातार डबल इंजन की सरकार बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
चारधाम यात्रा भी संचालित है और सड़कों का जाल जिस तरह से बिछाया गया है केंद्र सरकार की ओर से, उसको किस रूप में आप देखते हैं? कितना फायदा मानते हैं कि 2027 में इसका मिलेगा? आपने देखा होगा कि किसी जमाने में ये बोला जाता था कि जो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने आते थे वो लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार अपने क्रियाक्रम करके आते थे। लोग मानते थे कि हम जा रहे हैं इस यात्रा पे तो वापसी बहुत मुश्किल है। जब से कमल के फूल की सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बननी चालू हुई, देश की जनता ने कमल के फूल पर विश्वास करना चालू किया, तब से हमारी सरकार ने भी जन भावनाओं के अनुरूप इस प्रदेश के विकास का काम करने का काम किया। उसी कड़ी में उत्तराखंड प्रदेश के अंदर ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी को आसान किया है, ट्रेनों का मार्ग को आसान किया है, जिससे आम जनमानस का जीवन आसान हुआ है। मैं इसके लिए अपनी मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, अंतिम सवाल मेरा ये है कि जंगली जानवरों का जो आतंक बना है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? कितना दिक्कत का है? निश्चित ही जो जंगल है, देखो भाई, जंगल तो पशुओं का घर है और जनहानि इस समय हो रही है। मनुष्य और पशु की संघर्ष चल रहा है जिसमें कई जनहानि हुई है और इसके लिए हमारी सरकार कहीं ना कहीं अच्छा प्रयास कर रही है ताकि इन घटनाओं से, दुर्घटनाओं से जनहानि ना हो। ऐसा हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है ताकि ऐसी घटनाएं ना घटे, निरंतर काम करें। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। अरविंद पांडे जी हमारे साथ है जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। मोनमिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। देहरादून में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के नाम से वायरल हुए कथित पत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है, जिसमें आरोपों के बाद विपक्ष ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन अब खुद विधायक ने सामने आकर इसे पूरे तरीके से फर्जी करार दिया। अरविंद पांडे ने कहा कि ये पत्र झूठा है और विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मामले में सवाल उठाते हुए कहा था कि जो पहले बातें सामने आई अब उनमें बदलाव क्यों दिख रहा है। हो सकता है उनकी अपनी पार्टी है, पार्टी में बातचीत हुई होता है कि भाई आदमी नाराज है, पार्टी के लोगों ने आके उनको मना लिया हो, ये हो सकता है। धामी जी ने कह दिया हो कि तुम पर लगाए गए ये आरोप और तुम पर लगाई गई ये जांचें हम शिथिल कर रहे हैं। हमने तो मोदी राज में ये भी देख लिया कि एक राज्यसभा का एमपी उसी कंपनी पर जो है शिकंजा कसा जाता है, वो बीजेपी में शामिल होता है और शिकंजा ढीला कर दिया जाता है, तो ये भी देखा हमने। तो राजनीति में ये बात तो उनको पूछनी चाहिए आप लोगों को कि भाई आप शिथिल कैसे हुए, पहले जो आप बिल्कुल स्टैंड कर रहे थे आप शिथिल कैसे हुए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आज भी अपनी बात पे खड़ा हूँ कि इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए कि ये पत्र की वास्तविकता क्या है और इस पत्र में लगे हुए जो आरोप हैं उन आरोपों की वास्तविकता क्या है। चमोली में सुबह से झमाझम बारिश का दौर जारी है। बावजूद इसके GMVN के ज्योतिर्मठ गैस सर्विस की ओर से नगर क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हित में रोस्टर के तहत गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की सुविधा दी जा रही है। बारिश के बीच एजेंसी के स्टाफ अपर बाजार ज्योतिर्मठ गुरुद्वारा स्टैंड पर घरेलू सिलेंडर बांटते नजर आए। हालांकि GSE नंबर दिखाने पर ही उपभोक्ता को गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा दी जा रही है। बद्रीनाथ धाम में ऑरेंज अलर्ट पर श्रद्धा भारी पड़ती हुई नजर आ रही। धाम में हल्की बारिश की फुहारों के बीच यात्रा जारी है। तीर्थयात्री सुगमता से पंक्तिबद्ध होकर हरि नारायण प्रभु के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। धाम में खराब मौसम के बीच भी हेली उड़ते हुए नजर आए। अलर्ट जारी है और किस तरीके से जो ख़राब मौसम है उसके बावजूद भी यात्रा लगातार जारी है। यात्री जो हैं अपने भक्ति भाव से दर्शन करने के लिए भगवान के दरबार में पहुंच रहे हैं और चमोली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से मौसम थोड़ा गड़बड़ होता हुआ नज़र आ रहा है और बारिश की लगातार वहां पर जो संभावनाएं थी वो होती हुई भी नज़र आ रही हैं सही। और उसके बाद किस तरीके से लोगों का श्रद्धा भक्ति भाव जो है वो लगातार बना हुआ है। मौसम पर श्रद्धा भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। लोगों में जोश कम नहीं हो रहा है। मौसम भले ही परिवर्तित हो रहा हो लेकिन लोगों की आस्था भगवान के प्रति लगातार बनी हुई है।
तो ख़राब मौसम के बीच भी लगातार यात्रा जारी है। लगातार श्रद्धालु जो हैं दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम को लेकर अलर्ट पहले जारी किया गया था, लेकिन लगातार मौसम के चलते कई बार अलर्ट जारी कर दिया जाता है। बावजूद इसके लोग जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। भक्ति भाव और संजय कौर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से मौसम ख़राब है, क्या ये मान लिया जाए कि जो भक्त हैं उनकी भीड़ कम नहीं हो रही है, और प्रशासन ने किस तरीके का अलर्ट जारी किया है? विभाग की जो 3, 4 और 5 मई की जो चेतावनी जारी की गई थी ऑरेंज अलर्ट की, उसको लेकर के जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ जो है खड़ा है और तमाम जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसियां हैं, एसडीआरएफ से लेके तमाम जो एसडीआरएफ से अन्य जो दल है वो अभी बद्रीनाथ से लेके चमोली जनपद के बीच हाईवे से लेके तमाम उन जगहों पे मौजूद है जिन जगहों पे जो है ये ऑरेंज अलर्ट का असर हो सकता है। लेकिन भगवान बद्री विशाल की जो इस पे असीम कृपा है कि सुबह से खुशनुमा मौसम के बीच, हालांकि आसपास की पहाड़ियों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन लगातार श्रद्धालु जो है भगवान बद्री विशाल के लिए दर्शन कर रहे हैं और जो सुगमता के साथ उन्हें दर्शन हो रहे हैं। मौसम अभी भी हल्की बारिश जो है बद्रीपुरी में जारी है और ज्योतिर्मठ के निचले इलाकों में तो सुबह से बारिश जारी है, लेकिन जनपद के जो ऑरेंज अलर्ट का जो मुख्य असर जो है वो देर रात को जो निजमुला घाटी है चमोली जनपद की, वहाँ जो है साफ नजर आए, जहाँ एक निजमुला घाटी का जो एक तोक है वहाँ पे करीब 1 दर्जन जो भेड़ पालक हैं उनकी 500 से अधिक बकरियां जो आकाशीय बिजली गिरने से जो है जो मर चुकी हैं, तो वहाँ भी अभी राजस्व टीम जो है मौके पे पहुंच रही है। लेकिन अन्य जो हाईवे जो दुरुस्त होने के कारण जो बद्रीनाथ धाम सहित अन्य जगहों जो है बिल्कुल असुरक्षित यात्रा अभी चल रही है और बीकेटीसी सहित जो जिला प्रशासन और चमोली पुलिस जो है मुस्तैदी के साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरे बद्रीनाथ धाम में जो है मौजूद नजर आ रही है। जी चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। काशीपुर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक वांसखेड़ा निवासी महिला का अपने पति के अलावा एक युवक से संबंध था। दोनों ने मिलकर रास्ते से हटाने की साजिश रची। योजना के तहत महिला ने पहले अपने पति को जहरीली शराब पिलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को कार में रखकर तुमड़िया डैम के नहर में फेंक दिया। 1 मई को जब युवक की गुमशुदगी दर्ज कराई गई तो पुलिस ने जांच शुरू की। सर्विलांस और पूछताछ के दौरान मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद सख्ती से पूछताछ की गई। महज 36 घंटे में पूरी साजिश का खुलासा हो गया। एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 मई 2026 को कोतवाली आईटीआई में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादिनी चंद्रवती पत्नी राम प्रसाद जो रहने वाली थाना स्वार जनपद रामपुर की है, इनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उनका बेटा जिनका नाम कुलवंत सिंह है, ये 25 अप्रैल से मिसिंग है। उस कंप्लेंट के आधार पे तुरंत उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही थी। मृतक के पत्नी से भी पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान ये पता चला कि 25 अप्रैल को ही पत्नी और पति दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद से वो लापता है। कड़ाई से पूछताछ करने पर पत्नी ने ये पुलिस के सामने कबूला है कि उसने अपने प्रेमी, जिसका नाम कपिल मौर्य उर्फ राहुल मौर्य, जो निवासी मसवासी थाना स्वार रामपुर का रहने वाला है, इसके साथ मिलकर अपने पति को शराब के माध्यम से जहर देकर उसकी हत्या कर दी है और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अल्टो कार से उसके शव को तुमड़िया डैम से निकलने वाले बड़ी नहर में NH 74 बाईपास पुल से फेंक दिया है। घटना के साक्ष्य संकलन हेतु तथा टेक्निकल और सर्वेलांस के एनालिसिस हेतु टीमों का गठन किया गया है तथा दोनों अभियुक्तों के निशानदेही पर SDRF की टीमें और पुलिस की टीमें कुलवंत के शव को ढूंढने का सार्थक प्रयास कर रही है। इसमें दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर दी गई है और धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा। और हमारे सहयोगी अजहर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। जिस तरीके से अपने ही पति की हत्या कर दी गई, उसके बाद तमाम सवाल उठे, तो क्या कुछ लग रहा है जिस तरीके से अजहर पूरा मामला है, पूरा घटनाक्रम है, घर से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है, आखिर ऐसी घटना क्यों हुई?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से मामला आया है सामने, उससे पूरे उधम सिंह नगर में सनसनी इस मामले में। और एक बार कहीं ना कहीं रिश्तों पर जो एक भरोसे की बुनियाद रखी जाती थी वो कहीं ना कहीं खोखली होती हुई दिखाई दे रही। जिस तरीके से पति पत्नी और वो के बीच एक खूनी संघर्ष देखने को मिला और कितनी संयोजित तरीके से एक पति को अपने ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन वो तो पुलिस की सूझबूझ कही या फिर पुलिस का तौर तरीका जिसकी वजह से इन आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन एक कहावत भी है ना कि जुल्म के रास्ते कितने भी मखमली क्यों ना हो, अंत उनका जेल की काल कोठरी में जाके ये दर्शाता है कि जुल्म करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसके साथ इस तरह की घटनाएं ये नई नहीं है। उधम सिंह नगर में इससे भी पहले पति वो को लेकर कहीं पति की हत्या होती है तो कहीं पत्नी की हत्या होती है। इस तरीके के मामले लगातार सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि नाजायज रिश्ता नाजायज होता, उसकी कोई भी किसी तरीके की मंजिल नहीं होती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ज़रा आपका तमाम जानकारी के लिए। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति का शव साइकिल के साथ नहर में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में व्यक्ति नहर में गिर गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में प्रदेश से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने तीर्थयात्रियों से 4 धाम यात्रा में आने की अपील करते हुए कहा कि तीर्थयात्रियों को परेशानी न हो, इस पर काम जारी है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला जी हमारे साथ मौजूद हैं। बुटोला जी, 4 धाम यात्रा जारी है और ऐसे में बद्रीनाथ सीट से क्योंकि आप आते भी हैं, किस तरह से प्रक्रिया अभी गतिमान भी है क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाएं किस तरह की, क्या पूरी तरह से चाक चौबंद है? 4 धाम यात्रा के लिए मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ। और 23 तारीख को श्री नारायण के कपाट खुले हैं। मैं सब लोगों से, जितने भी सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में जो आस्था रखते हैं, देश प्रदेश विदेश में जितने भी लोग हैं, उन लोगों को मैं कहता हूँ और मेरी अपील है कि आप आएँ 4 धाम यात्रा में। और ये ज़रूर है कि उत्तराखंड के हर जनमानस का उसमें मैं भी हूँ और हमारे वहाँ के प्रत्येक आदमी 4 धाम को लेकर के वो निजी अपनी व्यक्तिगत उसको समझ के जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनकी मनोकामना के लिए काम करते हैं। आप कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों, लेकिन वहाँ का स्थानीय व्यक्ति सब लोगों के लिए मदद के लिए 24 घंटा खड़े रहते, रात 2 बजे भी वो मदद के लिए खड़े रहते, वो किसी को कोई दिक्कत होने नहीं देते हैं। आज मामला ये नहीं रहा जब कपाट खुल गए कि क्या व्यवस्थाएं क्या नहीं। आज व्यवस्थाएं जैसी भी हों, जिस तरह की भी हों, लेकिन आज हम सबकी जवाबदेही है कि हम बेहतर से बेहतर व्यवस्था दें, हमारे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतें न हो, जैसे हम पहले से करते आए हैं। हमारे लोग पहले से ही करते आए हैं, रात दिन अपना समय दे के उनकी रक्षा सुरक्षा और उनके लिए समर्पित रहते, वो आज भी समर्पित है। 4 धाम यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, हम लोगों पे भरोसा रखिएगा। हम लोग तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं और मैं सबसे कहता हूँ कि आप आएँ, भगवान श्री नारायण के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद पाएं। विधायक जी, विशेष सत्र हाल फिलहाल में बुलाया गया था, किस रूप में आप इसको देखते हैं विशेष सत्र को, और क्या मानते हैं कि विशेष सत्र से कोई फायदा हुआ? टोटल पैसे की बर्बादी। उत्तराखंड के जनमानस के खून पसीने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, उत्तराखंड के जनमानस के एक एक पाई खून पसीने के पैसे पे भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। जब भाजपा जानती है कि महिला अधिकारों की बात करने वाली, जब उन्हें पता है कि यहाँ से कानून पास नहीं होना है, तो क्यों बुलाया गया? मैंने तो इनसे कहा था कि आप विशेष सत्र उत्तराखंड के परसिमन को लेके बुलाए। मैंने तो कहा था कि आप, मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाह रहा था कि ये उत्तराखंड के हितैषी होते तो ये परसिमन को लेके विशेष सत्र बुलाते, तो मैं इनका स्वागत करना चाहता था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो अधिनियम, जो विधेयक 2023 में पास होकर अधिनियम बन चुका हो, उस पर किस तरह के दोबारा से आप बात कर रहे हैं? ये केवल झूठ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि जनता जान रही है, इस भ्रम से जनता इनको सबक सिखाएगी और इनकी जमानत जब्त करने का काम करे। जो इस जनता के पैसे पे अपने मजे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनका हश्र जनता
2027 के चुनाव में करके दिखाई। अच्छा, बार बार क्योंकि ये बातें सामने आती बीजेपी की ओर से कि कांग्रेस जो है वो महिला विरोधी है, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती और इसी वजह से बिल नहीं पास होने दिया। मैं एक बात कैसे भाजपा महिलाओं की बात करें तो बहुत हंसी आती, बहुत। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी से पहले 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाएं बनाई, 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहला महिला प्रधानमंत्री, पहला महिला राष्ट्रपति, पहला महिला राज्यपाल, पहला महिला मुख्यमंत्री से लेकर तमाम चीज़ों के हर इंस्टीट्यूशन की हेड महिलाएं बनी। महिलाओं को वोट के अधिकार से लेकर संपत्ति के अधिकार से लेकर तमाम चीज़ें, समानता का अधिकार कांग्रेस ने दिया है। और ये भाजपा वाले बताएं कि अपने पार्टी के 40 साल के उदय में एक महिला प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दी। जितने यहाँ विधायक महिलाएं हैं, मैं आपको एक तरफ से गिनाता हूँ। सरिता आर्य कांग्रेस से चुराई गई, रेखा आर्य कांग्रेस से चुराई गई, पार्वती टमटा कांग्रेस से चुराई गई, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे रेणु बिष्ट कांग्रेस से चुराई गई। जो 3 महिलाएं जीत के आए उनमें 2 महिलाएं तो मैं दुखद पूर्ण से कह रहा हूँ कि वो 2 महिलाएं तो मृतका सितार की, 3 महिलाएं वो उपचुनाव में आई, तीनों के तीनों, वरना तो टिकट भी नहीं देते और अपने पृष्ठभूमि के आदमी को नहीं देते। ये तो महिलाएं भी कांग्रेस से लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कांग्रेस ने नेतृत्व तो खड़ा नहीं किया होता तो कहाँ से आती वो। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में क्या मिल रहा है और जिनके प्रभारी पे इस पूरे उत्तराखंड के आन बान शान को डुबाने का काम किया जा रहा है, वो महिला सशक्तिकरण की बात करें, बहुत हास्यास्पद है। मैं ये कह रहा हूँ कि महिला कांग्रेस के लिए राजनीतिक नहीं, हमारे लिए संवेदनाओं की संवेदनाएं, हमारे सम्मान, हमारे क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और हम उसका सम्मान करते हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस हमेशा आगे रही है। महिलाओं, आपने देखा होगा पंचायतों में, त्रिस्तरीय पंचायतों से लेकर नगर पालिका निकाय में महिलाओं को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण के साथ साथ और चीज़ें भी देने का काम किया। कांग्रेस के रग रग में महिला का सम्मान है, वो करती रही है। लेकिन भाजपा ये बात कही तो मुझे लगता है कि एक छोटी सी कहानी मैं कह सकता हूँ कि इनका जो है, एक बार जंगल के बहुत सारे जानवर कहते हैं कि शेर बहुत समय से राजा है, इस राजा को बदला जाए। तो जब सारे जंगल के लोग कह देते हैं कि भाई जानवर कहते राजा बदला, तो कहा जाता राजा किसको बनाया जाए, तो ये कहते कि बंदर को बना दें, तो बंदर को राजा बना दिया जाता है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए लखपत बुटोला जी हमारे साथ है, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।